सामने क्रम गुज़श्ता रोज सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तानी सियासत के लिए नेक शगुन नहीं है। उसे सियासत तो कहा जा सकता है लेकिन मस्बत सियासत नहीं। गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस सारे मामले को सामने आने के बाद सिंध में गवर्नर राज लगाने के हवाले से एक बयान दिया जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। मुल्की सियासी तज्ज़िये जो पहले तहरीके अदम एतमाद और उसके बाद सिंध हाउस के इर्द गिर्द घूम रहे थे, अब गवर्नर राज की बहस में उलझ गए हैं। एक तरफ कुछ वफाकी वज़रा सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर रहे हैं तो दूसरी जानिब सिंध हुकूमत भी इस तरह के बयानात के खिलाफ भरपूर जवाब दे रही है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पीटीआई सिंध के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी भी सूबे में गवर्नर राज का मुतालबा कर चुके थे। गवर्नर राज के हक में बोलने वाले पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि आर्टिकल 235 के तहत सिंध में इमरजेंसी नाफिज की जाए। सूबे की सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है। सिंध में गवर्नर राज लगाने में कोई बुराई नहीं। इस पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि गवर्नर राज का शोशा कई बार छोड़ा गया। आर्टिकल 235 में नहीं बल्कि आर्टिकल 234 में इमरजेंसी का जिक्र है। लेकिन इस सारे मामले में सवाल ये पैदा होता है और आपके जहन में भी ये गूंज रहा होगा कि आखिर ये गवर्नर राज होता क्या है। गवर्नर राज के दौरान सूबे में तमाम तर इख्तियारात गवर्नर के पास आ जाते हैं और गवर्नर चूंकि वफाक का नुमाइंदा होता है लिहाजा उसके फैसले वफाक की मुशावरत से किए जाते हैं। यानी तमाम के तमाम इख्तियारात प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेकर वफाक को मुंतकिल कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सूबाई असेंबली तहलील करने का बड़ा इख्तियार भी गवर्नर के पास आ जाता है। उसके अलावा गवर्नर को यह भी इख्तियार होता है कि वो सूबे में बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौज को तलब कर ले, जो कि इंतहाई बड़ा इख्तियार है। आम हालात में ये इख्तियार सूबे के वज़ीर आला और सदर मुमलिकत के पास होता है। आईन पाकिस्तान के तहत किसी भी सूबाई हुकूमत की नाकामी पर कानून वफाक की जानिब से सूबे में गवर्नर राज लगाया जा सकता है, जिसकी मुद्दत कम अज कम 6 माह होती है। अरकान, वज़रा, मुशीरान, स्पीकर, यहाँ तक के सूबाई हुकूमत का सबसे बड़ा ओहदा यानी वज़ीर आला भी कोई फैसला करने का इख्तियार नहीं रखता। जबकि आम हालात की बात की जाए तो सूबाई गवर्नर के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते। उनका काम सिर्फ ये होता है कि वो सूबे की सलामती की देखभाल करे, सूबे की रवाबित वफाक और दीगर सूबों से मजबूत रखे, जबकि सूबे के गवर्नर की तकर्री वज़ीर आज़म करता है। पाकिस्तान में माजी में कई बार गवर्नर राज की गूंज सुनाई दी गई है। ऐसे मौके भी आए जब सूबाई गवर्नरों को इजाफी या मुकम्मल इख्तियारात मिले और उस सूरत में जब सूबाई असम्बली तहलील कर दी गई तब इंतजामी इख्तियारात बराह रास्त गवर्नर की ज़ेर नगी आए। साल 1958 से 1972 तक और साल 1977 से साल 1985 के मार्शल लॉ के दौरान सूबा में गवर्नर राज नाफिज रहा, जबकि 1999 से 2002 के गवर्नर राज के दौरान गवर्नर्स को इख्तियारात हासिल रहे। सिंध में 2 मरतबा बराह रास्त गवर्नर राज नाफिज रहा। इस दौरान 1951 से 1953 में मियां अमीनुद्दीन और 1988 में रहीमुद्दीन खान गवर्नर थे। डॉक्टर इशरतुल इबाद पाकिस्तान की तारीख में सबसे तवील मुद्दत पूरी करने वाले गवर्नर हैं, जो 14 साल मुसलसल गवर्नर के ओहदे पर बरकरार रहे। उन्होंने 3 हुकूमतें देखी, जबकि आमतौर पर गवर्नर का दौरे हुकूमत 5 साल का होता है। गवर्नर राज नाफिज करने की एक दूसरी सूरत यह भी है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवान अपने अलग अलग इजलासों में किसी सूबे में गवर्नर राज के नाफिज करने के लिए करारदादें मंजूर कर लें तो सदर मुमलिकत उन पर अमल दरामद करते हुए गवर्नर राज के नफाज का सदारती फरमान जारी करते हैं। लेकिन 18वीं तरमीम से कबल किसी सूबे में पार्लियामेंट के जरिए गवर्नर राज के नफाज के लिए जरूरी था कि ऐसी करारदादें कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में मंजूर की जाएं। ताहम अब दोनों ऐवानों में अलग अलग करारदादें मंजूर होना जरूरी है। यानी हुकूमत की तरफ से अगर ये फैसला किया जाता है कि गवर्नर राज नाफिज किया जाए तो ये काफी मुश्किल फैसला होगा और उसके मस्बत और मनफी दोनों नताइज सामने आ सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन जमात पीपल्स पार्टी ने खुलकर इसके खिलाफ जाना है और फिर हालात नॉर्मल होने के बजाय शायद मजीद टेंस हो जाएं। यही वजह है कि हुकूमत के अंदर से ही बाज ऐसे वफाकी वज़रा हैं जिन्होंने फौरन इमरान खान को इतना बड़ा स्टेप उठाने से मना किया है। लेकिन आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना है आने वाले हफ्ते डेढ़ में। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इन सारे मामलात के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा।